चार्ज स्टोर करने के लिए हम सबके पास एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिसका नाम है कैपेसिटर। और उस कैपेसिटर का एबिलिटी, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को कहते हैं कैपेसिटेंस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम सब पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस के बारे में एंड कैपेसिटर के बारे में। सबसे पहले हम सब समझते हैं कैपेसिटेंस क्या है, उसके बाद हम सब समझेंगे कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर आपको पता है एक डिवाइस है और उसका एबिलिटी क्या है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, सो अब हम सब समझते हैं कैपेसिटेंस है क्या। कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर के द्वारा रखे गए चार्ज का एबिलिटी का मेजरमेंट है। ठीक है, सो कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं हम सब। कैपेसिटेंस क्या है? सो कैपेसिटेंस द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, और यही कंडक्टर आपका हो सकता है कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर to store इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहा जाता है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो किसी भी कंडक्टर के द्वारा रखे गए इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी का मेजरमेंट है, का एबिलिटी का मेजरमेंट है कैपेसिटेंस, है ना। आपको पता है जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा पोटेंशियल होता है। अब हम सब कैपेसिटेंस का धीरे धीरे फॉर्मूले की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां हम सब समझते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर में, पोटेंशियल उतना ज्यादा हायर होने लगता है। सिंस लार्जर द चार्ज higher the potential, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल possessed by any कंडक्टर, है ना, एनी कंडक्टर। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। Q जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। सो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाएंगे, जो कैपिटल C है वो एक कांस्टेंट है ना। और यही कैपिटल C आपका है कैपेसिटेंस, जो कि कांस्टेंट है कैपेसिटेंस। Q क्या है? टोटल चार्ज, है ना, टोटल चार्ज। और V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो ये आपका फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। आप इसको याद रखेंगे तो ये आगे चलकर बहुत हेल्पफुल होगा। दोनों के बीच में अगर ग्राफ बनाना होता Q और V के बीच में, तो आपका क्या हो जाता, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता। कॉज में लिखते Q और इफेक्ट में लिखते V। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। सो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसे ग्राफ बनेगा, है ना। इसका उल्टा भी सही है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम सब समझते हैं इसका यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या है ना। इसका SI यूनिट क्या होता है? इसका SI यूनिट होता है फैराड, FARAD, फैराड। SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट होता है फैराड। ठीक है, कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। इस इक्वेशन का यूज करके आप 1 फैराड को भी डिफाइन कर सकते हैं और कैपेसिटेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। सो इस
इक्वेशन से कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसा हो जाएगा, डिफाइन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहते हैं किससे, C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी से। तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस of any conductor is the amount of charge per unit पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इससे हो जाएगा, या फिर और हम सब डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज नीडेड टू रेज द पोटेंशियल 1 वोल्ट, है ना। वो भी डेफिनेशन हम सब दे सकते हैं। बहुत सारा इसको डिफाइन, बहुत सारे तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of any conductor is the electric charge, amount of electric charge which is needed to raise its potential through 1 volt. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, पूरा नाम कैपेसिटेंस का क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, है ना। और कैपेसिटर का क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ये आपको पूरा नाम आपको पता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। और उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ये पूरा नाम आपको पता है ना। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर विच इज एबिलिटी, है ना, टू स्टोर चार्ज। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ electric charge needed to raise its potential through कितना, 1 वोल्ट, है ना। सब इसी से डेफिनेशन आया है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज नीडेड टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 वोल्ट। इसको 1 करेंगे तो इसके बराबर जो होगा वो ये हो जाएगा, है ना, चार्ज के बराबर कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब ये तो हो गया फैराड, एसआई यूनिट इसका फैराड हो गया। और भी इसका स्मॉलर यूनिट है, हम सब 1 फैराड को भी डिफाइन करेंगे। तो इससे हम सब और स्मॉलर यूनिट को देखते हैं। और भी स्मॉलर यूनिट क्या क्या हो सकते हैं, स्मॉलर यूनिट क्या क्या स्मॉलर यूनिट हो सकते हैं कैपेसिटेंस के। सो 1 मिली फैराड, है ना। 1 मिली फैराड कितना हो जाएगा, 10⁻³ फैराड। कैपिटल F से डिनोट करेंगे। 1 माइक्रो फैराड क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 फैराड। 1 नैनो फैराड क्या हो जाएगा, 10⁻⁻9 फैराड। ठीक है। यहां मिली फैराड कैसे डिनोट करेंगे, 1 मिली फैराड, 1 माइक्रो फैराड, 1 नैनो फैराड, क्योंकि 1 फैराड बहुत बड़ा क्वांटिटी है। सो 1 पिको फैराड भी होगा। 1 पिको फैराड क्या होगा, ये होगा 10⁻⁻12 फैराड। और 1 पिको को स्मॉल p से डिनोट किया जाता है, 1 पिको फैराड। ठीक है, ये हो गया स्मॉलर यूनिट। अब हम सबको इस डेफिनेशन से 1 फैराड को भी डिफाइन करना है और क्वांटिटी कैसा है, डायमेंशन कैसा है, वो भी बताना है। तो सबसे पहले हम सब 1 फैराड को डिफाइन करते हैं। 1 फैराड क्या है, सो डिफाइन 1 फैराड ऑफ कैपेसिटेंस। डिफाइन
1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। 1 फैराड किसको बोलेंगे, कितना अमाउंट होगा? बहुत आसान है, C इज इक्वल्स टू क्या है, Q बाय V। ये 1 फैराड कब होगा, ये 1 फैराड कब होगा, ये 1 फैराड तब हो जाएगा जब चार्ज 1 कूलम होगा और पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। ठीक है, so 1 farad is the amount of electric charge which is needed by any conductor to raise its potential। बहुत आसान है, तभी जो किए हैं वो उसी को कर देना है, थ्रू 1 वोल्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगा। और एक डेफिनेशन हो सकता है, 1 फैराड इज द अमाउंट of electric charge which can store by which can be stored by any conductor which can be stored by any conductor per unit potential difference, है ना। यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई भी चार्ज जितना अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करेगा वही 1 फैराड होगा। ये दो डेफिनेशन है। क्वांटिटी कैसा है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्वांटिटी कैसा है, कैपेसिटेंस क्वांटिटी कैसा है। सो कैपेसिटेंस, अभी हम सब कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं। सो कैपेसिटेंस क्वांटिटी है स्केलर। ठीक है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। ये क्वांटिटी हो गया स्केलर। अब इसका डायमेंशन हम सबको निकालना है। डायमेंशन क्या होगा? सो डायमेंशन निकालना बहुत आसान है, इसी फॉर्मूले से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। 1 फैराड बहुत बड़ा क्वांटिटी है, 1 फैराड बहुत ही बड़ा क्वांटिटी है, इसलिए स्मॉलर यूनिट की आवश्यकता होती है। यहाँ हम सबको डायमेंशन निकालना है कैपेसिटेंस का, डायमेंशन फॉर्मूला। सो C इज इक्वल्स टू Q बाय V है, और Q का आपको पता है, V का आपको नहीं याद है, तो क्या वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। सो ये Q स्क्वायर वर्क डन। Q का क्या होता है, 80 होता है, चार्ज का हो जाता है 80। सो ये 80 का स्क्वायर हो जाएगा, और वर्क डन का क्या होगा, mL2T-2 ये होता है। सो डायमेंशन इससे निकल गया आराम से। क्या हो जाएगा, ये m-1, L कितना हो जाएगा, L-2, T कितना हो जाएगा, ये 2, ये 4, T ये 4 हो गया, और A 2 हो गया। ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस का। m इनवर्स L-2 A स्क्वायर T टू द पावर 4, ये हो गया डायमेंशन। अब हम सबको यहाँ कुछ नोट्स याद करना चाहिए, नोट्स लिखना चाहिए। SI यूनिट तो पता चल गया, CGS यूनिट क्या है इसका। SI यूनिट पता चल गया, डायमेंशन पता चल गया, स्मॉलर यूनिट पता चल गया। CGS यूनिट एज ए नोट्स, CGS यूनिट इसका स्टैट फैराड होगा।
CGS यूनिट क्या हो जाएगा, स्टेट फैराड, ठीक है। और 1 स्टेट फैराड होगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 11 फैराड। इसको याद रखा जाए। CGS यूनिट स्टेट फैराड होने के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी है, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। CGS यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। एक दूसरा यूनिट होता है, ये दोनों एक ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही है। एक दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट वो होगा AB फैराड, AB फैराड। और 1 AB फैराड होगा 1 AB फैराड 10 टू द पावर 9 फैराड। सो ये आपको फुल कैपेसिटेंस के बारे में डिटेल बताया गया, इसके SI यूनिट के बारे में बताया गया, और भी डिटेल इसके डायमेंशन के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, 1 फैराड के बारे में, 1 फैराड के डेफिनेशन के बारे में बताया गया। अब हम सब देखेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद हम सब शुरू करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर में भी हम सबको टाइप्स देखना है, कैपेसिटर होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनका यूज क्या है, वो भी देखना है। इस क्लास में आपको बेसिकली कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का दोनों का डिटेल आपको बताया जाएगा, फुल जानकारी दी जाएगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज विल अपीयर ऑन द प्लेट। क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज विल अपीयर on the plate if a capacitor has capacitance on the plate, if a capacitor of capacitance 1 picofarad potential difference when capacitor has capacitance 1 picofarad when potential difference 100 volt is applied, when potential difference of 100 volt is applied। so ये क्वेश्चन है how much charge will appear on the plate if a capacitor of capacitance 1 picofarad when potential difference of 100 volt is applied। तो यहाँ भी आपको 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और कैपेसिटेंस भी दे दिया है 1 पिकोफैराड मतलब 10 टू द पावर -12 फैराड, और C इज इक्वल्स टू होता है Q बाय V। सो Q हो जाएगा CV, है ना। C क्या है 10 टू द पावर -12 और V क्या है 100 मतलब 10 टू द पावर 2। सो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -10, और हम सब निकाल रहे हैं चार्ज, तो ये हो जाएगा कूलम। इतना चार्ज वो कंडक्टर, वो प्लेट स्टोर करेगा, है ना, वो कैपेसिटर स्टोर करेगा। अब हम सब बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर के टाइप क्या होते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका यूज क्या है। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस हैविंग सम कैपेसिटेंस। कैपेसिटर इज अ डिवाइस हैविंग सम कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एक डिवाइस है जिस पर कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस, है ना। आप कैपेसिटर को देख सकते हैं, कैपेसिटेंस को नहीं देख सकते। कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस
which can store large amount of इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन स्मॉल स्पेस, छोटे से जगह में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है कैपेसिटर। इसका दूसरा नाम है ना, अनदर नेम क्या है, कंडेंसर। अनदर नेम क्या है, कंडेंसर, जिसका यूज आपने देखा होगा। यूज क्या है, टीवी में, फैन में, इलेक्ट्रिक मोटर में और भी बहुत जगह इसका यूज है। ठीक है, टीवी, फैन, इलेक्ट्रिक मोटर के अलावे भी बहुत जगह यूज है। इसके टाइप्स के बारे में हम सब देखते हैं कि कैपेसिटर के टाइप्स कैसे होते हैं, कैपेसिटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसका दो तरीके से है, एक तो है फिक्स वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू के आधार पर, है ना। सो कैपेसिटर के दो टाइप यहां हैं। पहला टाइप में हैविंग फिक्स कैपेसिटेंस, फिक्स्ड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर, और दूसरा वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटेंस। फिक्स में चार्ज आपका जो स्टोर होगा वो फिक्स होगा और वेरिएबल में बदल सकता है। फिक्स वाले को ऐसे दो पैरेलल प्लेट से डिनोट करते हैं और वेरिएबल को ऐसे एरो लगाकर दिखाते हैं, मतलब वो चेंज कर सकता है। ठीक है, सो ये आपका हो गया कैपेसिटर का डेफिनेशन, दूसरा नाम, इसका यूज क्या है और यूज के साथ साथ इसके टाइप्स क्या क्या हैं, और भी इसके टाइप्स हैं और भी इसके नाम हैं, है ना, और भी इसके टाइप्स हैं कैपेसिटर के। और इसके क्या क्या नाम हैं, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक जो हम सब पहले पढ़ चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना, शेप साइज और डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर on the basis of शेप साइज और डाइलेक्ट्रिक, है ना, मीडियम यूज्ड। डाइलेक्ट्रिक एक मीडियम होगा, मीडियम बिटवीन प्लेट्स विच इज डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। सो कैपेसिटर दिखता कैसा है उसको आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में डिस्प्ले किया गया है, स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। सो इसके आधार पर बहुत सारे हैं, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर, शेप साइज वाला पहले चल रहे हैं हम सब, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तीसरा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। और मीडियम के आधार पर जब हम देखेंगे, मीडियम दो कैपेसिटर के बीच में मीडियम क्या यूज है उसके आधार पर देखेंगे, तो पेपर कैपेसिटर, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक पेपर मीका, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक पेपर मीका, ठीक है, इस तरह के कैपेसिटर होते हैं। और डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है।
सो ये हैं आपके शेप साइज के आधार पर, और ये है मीडियम, ठीक है, मीडियम बिटवीन देम। डाइइलेक्ट्रिक्स, दो प्लेट के बीच में क्या मीडियम यूज किया गया है, अभी हम सब देखेंगे। दो प्लेट के बीच में कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक्स है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, पेपर है तो पेपर कैपेसिटर, मिका है तो सेरामिक भी हो सकता है, सेरामिक भी हो सकता है। जो मटेरियल दोनों के बीच में यूज होगा उसके आधार पर इसका नाम है। सो ये आपके कैपेसिटर के बारे में जानकारी है। सिंबल आपको बता दिया गया है, फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, यूज क्या है आपको बता दिया गया है, पर्पस क्या है इसका, यूज तो कहां कहां होता है ये आपको बता दिया गया है। पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, सिंपल सा पर्पस है, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपको पहले भी बताया गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी, यही इसका पर्पस है ना। इन स्मॉल स्पेस, छोटे से जगह में बहुत ज्यादा चार्ज और कुछ एनर्जी, स्मॉल स्पेस। सो टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी इन स्मॉल स्पेस इज द पर्पस ऑफ एनी कैपेसिटर। इसका यूज आपको बता दिया गया है। रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रिक मोटर, फैन, इन सब में यूज होता है। तो ये तो हो गया कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर के बारे में डिटेल। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो डाला गया है क्लास 12 में, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप मुझसे FB पेज पर भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम सब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर चलेंगे।